हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मिंटर। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर एमएससी करने के बाद क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आपको अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब आप लोग के क्या है, इसके बाद हाईएस्ट पेड जॉब आप लोग के क्या क्या है। इस पर हम आप लोग को एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग का रिक्वायरमेंट भी था कि सर एक वीडियो इस पर बनाइए कि मैथ्स पढ़ने के बाद आखिर हम मैथ्स पढ़ लें एमएससी में तो क्या क्या स्कोप हमारे रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए है और एक एक डिटेल्स में हर एक चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाता है आप लोग के टॉपिक को। तो सबसे पहले आप लोग का जो यहाँ पर अगर आप मास्टर कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी बात एक माइंड में तो रहता ही है, कहीं ना कहीं हमको एकेडमिक या रिसर्च लाइन में हमको जाना है, ठीक है। तो एक आप लोग का ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से अ, किसी भी कॉलेज से आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी कर सकते हो। आप लोग को पता होगा कि आप लोग दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एकेडमिक एंड रिसर्च। आप लोग को कैरियर क्या क्या रिसर्च और यहाँ पर एकेडमिक कैरियर है आप लोग के पास में। आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग जानते हो सीएसआर नेट का आप लोग का फॉर्म होता है, ठीक है। गेट के थ्रू भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर टीफर का भी आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो अपने मास्टर के बाद में, ठीक है। और इसके बाद आप लोग एनबीएचएम, ठीक है, तो एनबीएचएम में भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग के हैं चार जो हैं, जो मेन एग्जाम आपके होते हैं, जिससे कि आप नेट रिसर्च कर सकते हो अपना, ठीक है, पीएचडी कर सकते हो इस कॉलेज से। और इसके स्टाइपेंड भी आप लोग को मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आप लोग के माइंड पे प्रेशर नहीं आने देता। तो ये आप लोग के यहाँ पर ये रिसर्च लाइन में है, तो हमने लिखा अभी पीएचडी मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं। रिसर्च यूनिवर्सिटी से भी आप कर। और बात ये आती है कि सर रिसर्च हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखो भाई, रिसर्च आप आईआईटी से भी कर सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और भी हैं, आईएससी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का लिखा भी गया है आईएससी, आईआईटी, आईएसआई, टीफर, ईटीसी, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये आप लोग का फर्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद टीचिंग कैरियर्स में भी आप जा सकते हो, ठीक है। टीचिंग कैरियर्स में अगर आप जाना है तो आप पीजीटी में जा सकते हैं, ठीक है, पीजीटी विद बीएड करके, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपका नेट अप निकल जाता है, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, विथ नेट एंड ये सेट हमने लिख ही दिया। यहाँ पर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि यहाँ पर हो गया इसरो, हो गया डीआरडीओ, हो गया ब्रैक, हो गया एनबीएचएम, हो गया सीएसआर, हो गया आईसी हायर फॉर द एडवांस रिसर्च रोल्स, ठीक है। तो अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूट क्या है भाई, बहुत ही प्योनियर है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात, अगर आप मास्टर करते हैं तो आपके पास में ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है एकेडमिक और रिसर्च करियर के, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि भाई हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम मतलब हमको कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट। तो इसके लिए भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, आप कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल करियर में भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसके भी आजकल स्कोप हो चुके हैं, तो देखा जाता है इसके बारे में भी, ठीक है। अगर आप मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, मास्टर अगर आप कर लेते हैं, अपना मास्टर कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग जो आप लोग का होता है आजकल चला है, ठीक है। आप आईआईटी मद्रास से, ठीक है, आईआईटी मद्रास हो गया, और बहुत ऐसे कुछ ऐसे आईआईटीज हैं जो डेटा साइंस में आप ऑनलाइन डिग्री लेकर आप बहुत अच्छा खासा पैकेज भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मशीन लर्निंग आजकल ज़्यादा चला है, ठीक है। मशीन लर्निंग में आप सीख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और मशीन लर्निंग में क्या काम करेगा, आप लोग का जो आप मास्टर में आप एमएससी मैथमेटिक्स में आप लोग जो टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो वहाँ पर काम करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये सब ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, कुछ आईआईटीज कराते हैं। तो इसको करने के बाद आपको मास्टर करना पड़ेगा और 1 से 2 साल का उसका कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर होते हैं। और पैकेज भी देखा जाए तो 20 लाख आप लोग का लगता है पर एनम, ठीक है, पर एनम आपका वहाँ से भी लगता है।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। फिर आप जा सकते हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंस में भी जा सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा आजकल यही चल रहा है, जिसमें आप लोग मशीन लर्निंग, एआई, जो आप लोग देख रहे हो कि आजकल जो एआई चल रहा है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स वहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, लीनियर अलजेब्रा का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग का एआई, आप लोग सोचते हो मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है, तो भाई वहाँ पर यूज हो रहा है। लेटेक्स हो गया, आप लोग ये सब चीज़ सीखोगे, देन मास्टर में आपको सीखते हो, और कुछ आपको टेक्निकल स्किल आपको होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको जॉब मिल सकता है। फिर यहाँ पर आप लोग सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। फिर एडटेक कंपनीज, एडटेक कंपनी मतलब आप किसी भी टीचिंग मतलब की हो गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग का कैंपस भी सिलेक्शन होता है और ऑफ कैंपस भी सिलेक्शन आपका होता है, जिससे आपका जैसा क्राइटेरिया रहेगा उसी तरह से आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके भी अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बीएचयू अच्छे की बात करते हैं, बीएचयू में जो पैकेज है इसका, ठीक है। बहुत स्टूडेंट तो अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। जो इसको अप्लाई करते हैं तो उनका प्लेसमेंट भी लगता है, ठीक है। देखा जाए तो बीएचयू में एमएनसी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसका ऑफ कैंपस इस बार गया था 15 एलपीए, ठीक है। 15 लैक्स पर एनम आप लोग का यहाँ पर गया था, ठीक है। ऐसे डीयू का भी जाता है, ऐसे जेएनयू का भी जाता है। तो ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं और भी कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अब देखिए हम गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जा सकते हैं। वहां पर आप ऑप्शनल ले सकते हो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल। और आपको पता होगा मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्या होता है, और सभी ऑप्शनल में क्या होते हैं, नंबर डिडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है, तो वहां पर आपको फुल मार्क्स मिलते हो। और अभी हाल में देखा ही होगा आपने 1-2 साल में कि मैथमेटिक्स में जो ऑप्शनल ले रहे हैं स्टूडेंट, वो उनका रैंक अच्छा खासा आ रहा है। रैंक 1 ये अभी आया था कनिष्क कटारिया का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, आप मतलब कि मास्टर करने के बाद आपका जो लेवल होगा वो उस लेवल को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज, यहाँ पर आईएसएस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द मैथ एंड स्टैट बैकग्राउंड, ठीक है। जो मैथ या स्टैट वाले होते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर जॉब हो गया, आप लोग का बैंक हो गया, एसएससी का हो गया एग्जाम, ठीक है। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीसीएस बीपीएससी हो गया, आप लोग का बिहार पीसीएस हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो मैथ्स ऑप्शनल नहीं है, लेकिन आपका बिहार पीसीएस में भी है, वहाँ पर भी आप अप्लाई करके वहाँ पर भी आप अच्छा खासा कर सकते हो, ठीक है। और भी कहीं कहीं के होंगे, जैसे स्टेट होंगे, एमपीपीएस हो गया। तो इसका मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप देख लीजिए, एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, जहाँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो आप लोग वहाँ पर अप्लाई करके अपना पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग एग्जाम जैसे हो गया आप लोग का, तो सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, सेट हो गया, टेट हो गया, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो, अच्छा खासा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग का रिसर्च एंड साइंटिफिक रोल, जैसे कि आप इसरो में चले जाइए, डीआरडीओ में अगर आपका गेट एग्जाम निकल जाता है, ठीक है, तो इसरो डीआरडीओ में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। और कहीं कहीं ना कहीं अगर आप पीएसयू, आप लोग ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, कि अगर आप लोग का गेट में अच्छे रैंक आते हैं, टॉप 10 टॉप 20 आते हैं, तो आप लोग को पीएसयू में डायरेक्ट जॉब मिल जाते हैं गेट के एग्जाम पर, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग का होना क्या चाहिए, मास्टर होना चाहिए मैथमेटिक्स से, ठीक, या किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। लेकिन ये स्पेशली मैथ्स का लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैथ्स में आप लोग का होना चाहिए, तो आपको पीएसयू में डायरेक्ट जॉब भी अप्लाई मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का था। आप यहाँ पर हमने यही बताया। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए हम कुछ फॉरेन का भी जाना चाहते हैं और फॉरेन से भी देखना चाहते हैं कि फॉरेन की दुनिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को अपॉर्चुनिटी ये भी मिलती है कि अगर आप मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बीएचयू और डीयू में आप लोग के कम चांसेस होते हैं। अगर आप और भी जैसे बात आती है जेएनयू की बात आती है, ठीक है, तो जेएनयू से अगर आप करते हैं या तो एसयू से करते हैं, ऐसा नहीं कि बीएचयू डीयू नहीं है, ठीक है। तो एसयू हो गया और बीएचयू हो गया और डी हो गया, ठीक है।
तो अगर आप लोग मान लीजिए पीएचडी करना चाहते हैं फॉरेन से, तो अगर आप मास्टर करते समय आप लोग ने पेपर एक आध छाप लिया, ठीक है, पेपर आपने लगा दिया, बना दिया, तो आप पीएचडी कर सकते हैं, फॉरेन से भी कर सकते हैं। और वहाँ पर स्टाइपेंड जो मिलता है वो इंडिया से समझ सकते हो कि आपका 1 से 2 टाइम्स आप लोग का इंक्रीजिबल वहाँ पर होता है, ठीक है। तो अच्छे खासे स्टाइपेंड भी मिलते हैं और आप पीएचडी भी कर सकते हो और पोस्ट डॉक भी कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हो गया, जापान से हो गया, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप लोग को इन डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सीयूटी में अगर आपको निकालना पड़ेगा तभी तो आपको मास्टर में एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आप लोग को बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, टॉपिक को इन डिटेल में समझना है कि सर कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग के 5 से 6 टॉपिक हैं और उसको कवर अप करना पता है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग का एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, कर्तव्य बैच, ठीक है। आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, कर्तव्य बैच। आप इस बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारे यूट्यूब पे भी सेशन चल ही रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे 2 आप लोग के सेशन होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। और बहुत सारे हमने क्वेश्चन यूट्यूब पे भी करा दिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर हमको इन डिटेल में एक फॉर्मेट मिल जाए, हमको लाइव क्लासेस चाहिए, हमको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, हमको मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, हमको स्टडी मटेरियल चाहिए, हमको हर एक नोट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो देखिए आप लोग के लिए बैच भी स्टार्ट हो चुका है, कर्तव्य बैच, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस भी मिलने वाले हैं, रिकॉर्डिंग भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी आप लोग का मिल जाएगा। और पीवाईक्यू विथ डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं। स्टडी मटेरियल में हम लोग 3000 क्वेश्चन, 3000+ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं असाइनमेंट की तरफ से। और आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप जाइए प्ले स्टोर पे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करेंगे, तो आपको वहाँ पर असाइनमेंट में क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो अनलॉक होंगे, पहले मैं बता दूँ, क्योंकि बैच परचेस करने बाद ही आपका ऑन होगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोग के इस बैच में मिलने वाला है, और आप लोग का यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस भी होगा हम लोग के द्वारा, ठीक है। व्हाट्सअप के थ्रू आप कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आपका डाउट होता है देन आप कॉल भी करके पूछ सकते हो, एंड व्हाट्सअप पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एआई आप लोग का गलत कर सकता है आंसर, लेकिन हम लोग आप लोग को एक्यूरेट करके पूरा समझा कर करेंगे। इसका कोर्स प्राइस जो है वो 4999 है, ठीक है। लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का ये 3999 है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल ऑफर चल रहा है नवरात्र पर, ठीक है, 28% का डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा इस पे, तो इसका प्राइस जो हो जाएगा वो 2999 हो जाएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही।